हाँ भाई, राम राम। बात करते हैं फायर से रिलेटेड वैकेंसी की भाई। फायर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इस साल फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी बड़ी भर्ती आने वाली है। और पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नोटिस देखने को मिल सकता है और कितनी पोस्टें होंगी, क्या कुछ होगा। तो देखते हैं भाई, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, अंदरूनी जानकारी जो मिली है, प्राप्त हुई है, उसके अनुसार देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें। हाउ मैनी वैकेंसी विल बी फिल्ड अप बाई HSSC थ्रू CET 2025। जो 2025 वाला CET भाई, इसके जरिए कितनी, मतलब वो कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी भरी जाने वाली है 2025 के, इस संबंध में प्रस्तुत है कि अग्निशमन विभाग में अग्निशमन संचालक कम साल के 1850 पदों का मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। कितना भाई? 1850। जो ये ड्राइवर वाली भर्ती रहेगी, बात करते हैं ड्राइवर की, कितनी दी गई भाई? 1850। 1850 चयन आयोग को भेजा गया है। और कितना है भाई? 1850 रहेगा। अगर हम ड्राइवर की बात करते हैं, 1850 पद रहेंगे। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इनका CET क्लियर होना चाहिए भाई, और इनके पास फायर का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, यानी कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए भाई आपके पास। लाइट लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा। अगर बात करते हैं हैवी की, हैवी चलेगा, इसमें लाइट लाइसेंस नहीं चलेगा भाई, ये कन्फर्म बात है। अगर आप इस जॉब की वेट में हो तो काफ़ी बच्चे इस जॉब की वेट में हैं, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे कम होता है। कुछ बच्चों के पास तो अगर हम बात करते हैं हैवी लाइसेंस ही नहीं होता, और जिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस होता है उनके पास ये फायर का डिप्लोमा नहीं होता। अगर आपके पास 6 मंथ का है वो भी वैलिड रहेगा। अगर मैं बात करूँ, 6 मंथ का आपके पास है तो वो भी वैलिड रहेगा। अगर आपके पास 12 मंथ का है, यानी कि 1 साल का है, तो वो भी आपका वैलिड रहेगा। घबराने की बात नहीं है। बेसिक क्या चीज़ों का ध्यान रखना, दो ही चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और एक आपके पास फायर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब डाउट वाली कौन सी समस्या, कौन सी नई बातें हैं जो डाउट क्रिएट करती हैं बच्चों में? ज़्यादातर ये होता है कि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या पुराना लाइसेंस कितना होना चाहिए, या कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अभी तक भाई किसी भी नोटिस में अभी तक कहीं पर भी एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अभी तक किसी भी नोटिस में या कोई भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बस आपके पास ये हैवी लाइसेंस होना चाहिए। कितना पुराना, कब बना, कैसे बना, ये कोई मायने नहीं है। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और कब तक का होना चाहिए? फॉर्म निकलने से पहले का होना चाहिए भाई। जो ये एडवर्टाइजमेंट आएगी, जो ये भर्ती आएगी, इसके जो फॉर्म निकलेंगे उससे पहले का होना चाहिए आपके पास। उसके बाद का अगर बाद में बनेगा तो वो मान्य नहीं होगा। पहले का होना चाहिए। जब भी फॉर्म निकलेंगे, जब भी भर्ती आएगी, ये इससे पहले का या एक दिन पहले का भी होगा आपके पास, वो भी चलेगा। वो भी चलेगा आपका, अगर आपके पास पहले का है तो। आपका डिप्लोमा भी पहले का होना चाहिए, और आपके जो ये लाइसेंस है ये भी आपका पहले का होना चाहिए। अगर एज की बात कर रहा हूँ, एज 18 से 42 रहेगी। क्या रहेगी? 18 से 42 इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या? आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फायर फायर का, और क्या आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और कितनी भर्ती की आशंका, कितने पदों की आशंका है, नोटिस से देखने को मिलता है, या इस से देखने को पता चलता है कि 1850 पद तो भाई ड्राइवर के हैं। बाद में फायरमैन की भी आनी है, और भी आनी है। जैसे पिछली बार भी लगभग इतनी ही ड्राइवर के आसपास थी, और 300 या 400 के आसपास, 200 या 300 के आसपास फायर और जितनी भी भर्तियां थी और पद थे फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो थे। फायरमैन के भी थे उसमें, सब फायर ऑफिसर भी था। तो इस तरीके के और पद थे उसमें। लेकिन 1800 के आसपास वहाँ पे ड्राइवर की देखने को मिली थी। तो अब की बार भी 1850 के आसपास तो ड्राइवर की है। इसमें अब की बार बड़ी बात क्या है भाई? अब की बार ये भी है, क्योंकि 60 के आसपास तो भाई, अगर मैं बात करता हूँ 60 के आसपास, तो आपके नए फायर स्टेशन खुलने जा रहे हैं। पीछे नायब सैनी ने, CM जो वर्तमान में,
तो आपके नए फायर स्टेशन खुलने जा रहे हैं, तो ये खुलेंगे तो भाई यहाँ पे ड्राइवर की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऑफिसर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बड़ी वैकेंसी या बड़ी भर्ती हमको देखने को मिल सकती है फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अगर बात करूँ 2026 की। अब बच्चों का क्या डाउट है, क्या समस्या रहती है कि जो अब वर्तमान में बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या उनकी पहले वैकेंसी आएगी, उनसे पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, या इस साल के अंत तक ये एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। तो देखो भाई, ऐसे तो एचएसएससी है, कुछ भी कर सकती है, क्या पता ये 2-4 दिन में दे दे, अगले महीने में दे दे। लेकिन अभी जो आसार लग रहे हैं, हरियाणा पुलिस पे इनकी पूरा फोकस है, हरियाणा पुलिस की इनकी तैयारियां चल रही हैं। अगर जिन बच्चों का अभी एडमिशन चल रहा है, इस बैच में जो अभी बैच चल रहे हैं, इन बैचों में अगर बच्चों का एडमिशन हो गया है या चल रहा है, तो ये शायद जुलाई अगस्त तक ये बैच चलेंगे। जुलाई या अगस्त सितंबर में, अगस्त तक आपको आपका वो डिप्लोमा मिल जाएगा। तो यानी कि जो अभी बच्चे एडमिशन ले रखे वो सेफ हैं, वो सेफ हैं। जो साल के एंड में बैच होते हैं, जो साल के एंड वाले बैच होते हैं, जिनकी अभी जनवरी या फरवरी में के आसपास, एक जनवरी में एग्जाम होते हैं जिन बच्चों के, वो इस साल के एंड में दोबारा एडमिशन मत लेना। नए बच्चे जिन्होंने अब ले लिया एडमिशन, ठीक है, ले लिया, रिस्क है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना डिप्लोमा करो। क्योंकि लगभग लगभग यही लग रहा है कि सितंबर के आसपास बड़ा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लगभग लगभग अभी यही लग रहा है कि सितंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को कोई मिल सकता है ऑफिशियल साइट पे फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अगस्त या सितंबर आप आराम से मान के चलो, क्योंकि अभी आप हरियाणा पुलिस में ही देख रहे हैं, पीएमटी का ये फरवरी से लगे थे, जनवरी फरवरी से लगे थे, पीएमटी 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 पीएसटी पीएमटी पीएसटी। क्या हुआ, मार्च भी निकलने को आ गया पूरा, तो 2 महीने तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए। तो आप टेंशन मत लो, जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने पे फोकस करें पूरा। आपके पास है अभी तक, जैसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो सितंबर अगस्त सितंबर तक आपके पास समय है, और शायद अगस्त सितंबर में आपका ये डिप्लोमा भी शायद कंप्लीट हो जाता है, उस समय तक ये कंप्लीट हो जाता है। तो मेनली 2 चीज़ें क्या रहती इसमें, फायर डिपार्टमेंट में बच्चों की क्या क्या कन्फ्यूजन था। पहला कन्फ्यूजन तो ये था कि जिन बच्चों ने अब एडमिशन लिया है उनके साथ क्या होगा, या भर्ती पहले तो नहीं आएगी। तो ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि भर्ती अभी हाल फिलहाल में मुझे तो देखो दिख नहीं रही कि 1 या 2 महीने में कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, ये तो अभी तो लग नहीं रहा। क्योंकि आराम से अगस्त या सितंबर मान के चलो, और जिन बच्चों का अभी एडमिशन हुआ है उनका डिप्लोमा आराम से बन सकता है। और बात रही हैवी लाइसेंस की, तो हैवी लाइसेंस इसमें लाइट नहीं चलेगा, हैवी ही चलेगा। और हैवी कब तक का होना चाहिए, इसमें पुराना या नया से कोई मतलब नहीं है। जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, आपके फॉर्म आएंगे, आपकी भर्ती आएगी, उससे 1 दिन पहले का भी होगा तो भी आपका मान्य होगा लाइसेंस। तो ये भी डाउट था बच्चों को कि पुराना चाहिए या नया चाहिए। एक डाउट ये रहता है कि काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं एज रिलेटेड, क्या एज रहने वाली है, क्या एज रहने वाली है। कोई बदलाव नहीं होने वाला, वही भर्ती है, वही जो पीछे हुई थी वही पैटर्न अब है। अब बस पदों का पता चला है, ये जो ड्राइवर के हैं इतने पद ड्राइवर के रहने वाले हैं, और भी पद होते हैं और भी पोस्टें होती हैं इनमें, उनका भी आराम आराम से पता चल जाएगा। तो अगस्त या सितंबर आप मान के चलो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समस्या वाली कोई बात नहीं है। अगर और बात करते हैं इसके बारे में, अगर हम लास्ट वैकेंसी देखते हैं 2023 वाली, जहां पे 2100 प्लस वैकेंसी थी, 2100 प्लस थी, और 200 प्लस का इन्होंने सिलेक्शन दे दिया था, 200 प्लस का इन्होंने बच्चों को सिलेक्शन दे दिया था। इसमें कौन कौन सी लेवल 6 की थी, एफएसओ की थी, फायर स्टेशन ऑफिसर की थी। कितने पद थे, 8 पद थे भाई। क्या रिक्वायरमेंट था, बीएससी 55% के साथ और डिप्लोमा एफएसओ, और लेवल 5 की थी भाई, इसमें लेवल 5 की भी थी। तो यही अब भी आएंगी, अब जो फायर डिपार्टमेंट की भर्ती आएंगी तो उसमें भी आएंगी, एफएसओ की भी आएगी और एसएफओ की भी आएंगी, तो सभी आएंगी, अब की बार भी आएंगी। लेकिन अभी ड्राइवर का पता चला है कि इतनी वैकेंट है, इतनी आ सकती हैं। तो सब फायर ऑफिसर की बात करते हैं 33 थी, और ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, डिप्लोमा एसएफओ ये डिप्लोमा चाहिए, लेवल 5 की होती है, ये लेवल 6 की होती है। और बात करते हैं लेवल 5 में फायरमैन की 29 थी भाई,
सबसे ज़्यादा अगर फायरमैन की बात करूं तो फायरमैन की 29 थी लेवल 5 की। अगर लेवल 4 की बात करता हूं ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की तो 16 थी भाई। और अगर लेवल 4 की बात करते हैं तो FOCD फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर सबसे ज़्यादा थी भाई 2063। पिछली भर्ती में भी सबसे ज़्यादा ड्राइवर की थी, पिछली भर्ती में सबसे ज़्यादा किसकी थी, ड्राइवर की थी, 2063 थी भाई। ये क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी लेवल 4 के लिए? जो लेवल 4 रहेगा ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर और फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, ये जो होते हैं लेवल 4 में आते हैं दोनों। लेवल 5 में आता फायरमैन और सब फायर ऑफिसर, और लेवल 6 में क्या आता है, फायर स्टेशन ऑफिसर। जो फायर स्टेशन ऑफिसर होता है ये आता है लेवल 6 में। तो बात कर रहे थे ड्राइवर की भाई, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 12th चाहिए भाई। सही बात है बिल्कुल। CET आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और हैवी लाइसेंस चाहिए भाई, मिनिमम 6 मंथ का फायरमैन का कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए फायर डिपार्टमेंट का 6 महीने का मिनिमम। यानी कि मिनिमम क्या रहेगा 6, आपके पास साल का वो भी चलेगा, 6 महीने का वो भी चलेगा। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात घुमा फिरा के क्या आ रही है भाई, बच्चों में कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार में लाइसेंस से रिलेटेड भाई। एक तो हैवी लाइसेंस से रिलेटेड, और क्या कन्फ्यूजन हो जा रहा है, एक डिप्लोमा भाई, कौन सा डिप्लोमा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। और क्या कन्फ्यूजन है बच्चों को, एज से रिलेटेड कन्फ्यूजन है भाई, क्या एज रहेगी कैसे रहेगी। अगर मैं हैवी लाइसेंस की बात करूँ तो हैवी लाइसेंस ही चलेगा भाई, लाइट नहीं चलेगा ड्राइवर वाली में। और हैवी लाइसेंस पुराना नया इससे कोई मतलब नहीं है। अभी तक हमने कहीं पे भी कोई भी ऐसी सिंगल लाइन नहीं देखी डॉक्यूमेंट में जहाँ पे ये दे रखा हो कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए या इतना पुराना लाइसेंस हैवी आपका होना चाहिए। बस आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। डिप्लोमा की बात करता हूँ तो 40 इंस्टीट्यूट का HSSC ने साइट पे डाल रखा है। जो 40 इंस्टीट्यूट की लिस्ट है वो HSSC ने खुद साइट पे ऑफिशियली डाली हुई है। उन लिस्ट में आप अपना डिप्लोमे या इंस्टीट्यूट का नेम मैच कर सकते हैं। अगर उनमें है आपके इंस्टीट्यूट का नेम तो आपका डिप्लोमा है जो वैलिड रहेगा, आपको घबराने की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल आसान हाँ काम है, जो वो लिस्ट है उसमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम मैच कर लो। अगर नाम मैच हो रहा है, वहाँ पे आइडेंटिटी सेम है, तो आप बिल्कुल आपका जो डिप्लोमा रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा, वो वैलिड रहेगा। एज की बात रही वही रहेगी, 18 से 42 एज रहेगी। एज क्या रहेगी, 18 से 42 रहेगी। तो ये लेवल 4 की 5 की 6 की ये वैकेंसी आ सकती है भाई हरियाणा में फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और ये आ सकती हैं, ऐसे आने का तो ये कभी आ जाए, लेकिन अभी तक अनुमान यही लगाया जा रहा है ये अगस्त या सितंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई छोटा मोटा नोटिफिकेशन वैसे भी आ गया तो 2-3 महीने तो ये उस नोटिफिकेशन पे भी लगा सकते हैं HSSC वाले। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे अभी वर्तमान में फिलहाल में अभी कर रहे हैं डिप्लोमा अपना, वो अपना जारी रखें, वो आपका काम आएगा, बिल्कुल 100% वो काम आएगा। रही बात फिजिकल की, फिजिकल क्या स्टैंडर्ड है इस डिपार्टमेंट में, कैसे कुछ फिजिकल देखने को आपको मिल सकता है, क्या कुछ रहने वाली है कंडीशन मेल या फीमेल के लिए। अगर मैं मेल की बात करता हूँ, मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो हाइट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, नेसेसरी है ये 170 सेंटीमीटर। वेट की बात करता हूँ तो 54 kg वेट होना चाहिए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एक ने कमेंट किया हुआ सर 54 kg से ज़्यादा वेट है तो अनक्वालिफाइड हो जाएंगे क्या। अबे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 54 से कम नहीं होना चाहिए। मेन बेसिक बात ये है 54 से आपका कम नहीं होना चाहिए, ये बैरियर है यहाँ पे। इससे ऊपर हो चल जाएगा, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, बात ये है। चेस्ट है, चेस्ट 32 रहेगी, फुलाव के साथ 34 रहेगी। आई 6x6 चाहिए भाई, बिल्कुल 6x6 चाहिए। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, वेट 47.5 चाहिए। कितना चाहिए वेट, 47.5। हाइट कितनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की, 152। मेल की 170 रहेगी, वेट 54 रहेगा, चेस्ट 32 रहेगी, फुलाव के साथ 34 रहेगी। आई साइट है जो मेल और फीमेल में 6x6 चाहिए, ये ध्यान रखना आप। लेवल बता दिया मैंने, कौन सी जॉब कौन से लेवल में आती है, डिपार्टमेंट कौन सा रहता है, फायर वाला रहेगा। क्वालिफिकेशन कौन से लेवल के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी बता दिया है। लाइसेंस कौन सा चाहिए ये भी बता दिया है। वैकेंसी कब तक आ सकती हैं ये भी बता दिया है। और जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो अपना एक बार
जो जिस भी जगह से आप कर रहे हैं उसका नाम आप वो HSSC की जो 40 इंस्टीट्यूट वाली लिस्ट है उसमें आप एक बार मैच कर लें, ताकि आप गलत हाथों में ना हो। अभी टाइम भी खराब करो और आपका डिप्लोमा भी ना अच्छी तरीके से बने तो क्या फ़ायदा फिर उसका। तो ये था भाई फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक कितनी भर्ती आ सकती है, कितने पद यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये लगा के चलो अगस्त या सितंबर, यानी कि जो बच्चे अभी वर्तमान में कर रहे हैं इनका काम चल जाएगा। आगे बच्चे एडमिशन ना लें या आगे फ्यूचर के लिए भर्ती के लिए आपको लेना है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, दोबारा एडमिशन ले सकते हैं जिन बच्चों ने पहले एडमिशन नहीं लिया था। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है भाई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैसी आप तैयारी कर रहे थे वैसी तैयारी करते रहें। कंपटीशन इस एग्ज़ाम में बिल्कुल कम होता है, ज़्यादा भीड़ वाली बात नहीं होती। अगर अदर भर्ती से इसको कंपेयर करते हैं, इस भर्ती को कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। बस आपके पास सूटेबल डिप्लोमा होना चाहिए और हैवी एक लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास CET क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ें बेसिक बेसिक बातें हैं भाई। इन्हीं बातों को ज़्यादा बना देते हैं, कोई कम बना देता है। अगर टू द पॉइंट में बात करूँ तो सारी यही बातें थी जो मेन बातें हैं। और अगस्त या सितंबर को आपको आपकी भर्ती फायर से रिलेटेड देखने को हरियाणा में मिल सकती है। आपके पास 3 महीने का आराम से टाइम है। आप अपने सिलेबस की तैयारी करें। जो आपका 70% यहाँ फायर से रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा 70%, आप उसकी तैयारी करें, आपके सिलेबस की तैयारी करें। आप इन फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। और जो 30% बच गया जिसमें से 10% कंप्यूटर या 20% ओवरऑल जो ये सब्जेक्ट होते हैं इन पे फोकस करो। यहाँ पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो उस एग्ज़ाम को देखो कहाँ से कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो भाई अपने 2-3 महीने आपके पास, आप सिलेबस पे ध्यान दो, एक बार करो, 2 बार करो, रिपीट करो, उसके क्वेश्चन लगाओ, तैयारी पे लग जाओ बिल्कुल आसानी से। और रही बात बच्चों की किसका नंबर आएगा एग्जाम में किसका नहीं आएगा, तो क्वालिफाई भी हुआ अगर आप CET में आपकी कैटेगरी में तो सभी का नंबर आएगा बिल्कुल। जो जो बच्चे क्वालिफाई हैं उन सभी बच्चों का नंबर आएगा, क्योंकि किसी बच्चे के पास हैवी लाइसेंस नहीं है और किसी के पास डिप्लोमा नहीं है, जो वैलिड इंस्टीट्यूट है उनसे डिप्लोमा वो नहीं बनवाए हुए हैं। तो कंपटीशन की बात करते हैं इतना ज़्यादा नहीं रहता इस भर्ती में। आप अपनी तैयारी मन लगा के करें भैया।